Hello, good morning students. I am your political science teacher, Mrs. Jyoti Jangra. So today we are going to start our new chapter, that is freedom. Freedom, all students know its meaning and what is the meaning of freedom. आप सभी को पता है कि फ्रीडम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है. तो आज ओवरऑल जो हम इसी के बारे में जो वो जानने वाले हैं कि आफ्टर ऑल जो वो फ्रीडम है क्या, इट मीन्स इसकी क्या वैल्यू है. तो आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअल में फ्रीडम जो है वो क्या है. सो आवर न्यू चैप्टर इज फ्रीडम. फ्रीडम, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम, एवरीवन वांट्स इट. हर कोई चाहता है उसे आज़ादी मिले. अब आफ्टर ऑल ये आज़ादी होती क्या है? In previous chapter we discussed about what is politics and what is political theory and how this is related to in our life, ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई है. So in this chapter we will discuss all about freedom. What is the meaning of freedom? How you can free in your life, आप कैसे महसूस कर सकते हैं. It is only in positive aspects or negative aspects also. यानी कि क्या आप आज़ादी जो है उसको महसूस करते हैं, तो क्या आप इसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से ही लेके चलते हो. तो सबसे पहली बात कि फ्रीडम है क्या. सबसे पहली बात जो कि हम आम तौर पर इसको लेके चलते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. हम मानते हैं कि जहाँ पर किसी भी, it means we think that where there is no restrictions on us, it means we are free. यानी हम आज़ाद हैं. हम आज़ादी का मतलब ये लेके चलते हैं. बट whenever you think about that, if there is no restrictions on anybody's, then what will be happen? क्या होगा अगर मान लीजिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट आपकी वो आज़ादी दूसरे की आज़ादी को छीन रही है, तो what will be happen? So let's read about this chapter. So let's start this chapter. इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में there are many topics in this chapter. You will learn about many topics such as first of all you will read the meaning of freedom. What is the meaning of freedom? After that the ideals of freedom. What is freedom? The sources of constraints. कहाँ पर जो है इसके ऊपर रोक लग सकती है. Why do we need constraints? हमें जो है इसके ऊपर प्रतिबंधों की या आप कह सकते हो restrictions की ज़रूरत क्यों होती है फ्रीडम के ऊपर. And harm principles कौन से होते हैं? Negative and positive liberty. बट अकॉर्डिंग टू योर न्यू करिकुलम. बट अगर हम अपने न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें हमें जो है बेसिकली जो टॉपिक हम जानेंगे जो कि हमारे सब्जेक्ट में ऐड हुए हैं और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम. सो मीनिंग ऑफ फ्रीडम. आफ्टर वी विल सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम. यानी कि हम जो है बेसिकली इसमें डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है फ्रीडम उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जो देखेंगे वो फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे. बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी डिटेल में बताऊंगी. जैसे कि ये फेमस पर्सन जो यू कैन सी ए पिक्चर, इवन है 2 पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आप जो है वो 2 प्रकार के पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं. एक म्यांमार से कैंडिडेट हैं जिनका नाम है स्यू की, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं इनको कौन नहीं जानता भला, वर्ल्ड में जो है काफ़ी फेमस रहे हैं जिन्होंने एक लंबा स्ट्रगल जो हो वो किया था, नेल्सन मंडेला जी. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को इन्हीं के जो है लाइफ के साथ कि आखिरकार इनका क्या रोल रहा फ्रीडम के लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी विच हैव बीन डोमिनेटेड और अनस्लेव्ड और एक्सप्लॉइटेड बाय मोर पावरफुल ग्रुप से. हमें इतिहास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो देता है कि किस प्रकार से यानी इतिहास भरा पड़ा है. और अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो देयर आर ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर लाइफ. वी कैन टेक दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री ऑल्सो. हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने या फिर आप सोसाइटी ने जो है हम लोगों को गुलाम बनाया और हमें जो वो डोमिनेट किया. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स का आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं.
बट हमने वी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ऑल दीज डोमिनेंट सोसाइटीज़, हमने इन सब के खिलाफ जो वो एक लंबा स्ट्रगल भी किया है। ये चीज़ भी आप जो है वो रीड करेंगे। यानी कि अगर हम देखें इन आर एंशिएंट टाइम वी कैन सी दैट देयर आर ए नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु फोट फॉर आर इंडिपेंडेंस, फॉर आर कंट्री। जो तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जिन्होंने इस डोमिनेशन के खिलाफ जो वो आवाज़ उठाई थी। सो what is this freedom for which people have willing to sacrifice and die? आखिरकार ये फ्रीडम है क्या जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी? There are a number of leaders in our Indian history. You can read about, you can discuss about these in your classroom, your parents, your teachers, such as Bhagat Singh ji, Subhash Chandra Bose ji, Mahatma Gandhi ji, चंद्रशेखर आज़ाद जी, खुदीराम बोस जी, a number of persons। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष जो वो बिताया था। वही फ्रीडम जिसकी आज हम बात करने वाले हैं कि ये हमें ऐसे ही नहीं मिली और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल, तो वाकई ही एक काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है फ्रीडम का हर किसी की लाइफ में। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज थिंग्स। After studying this chapter, you will be able to understand the importance of freedom। आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या इम्पोर्टेंस है फ्रीडम की, and next one, the difference between the negative and positive dimensions of freedom। It means two different aspects of freedom, negative as well as positive। After that, what is meant by the harm principle? Harm principle जिसको हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, but we will not discuss this topic because it is excluded from our curriculum. Now today we will only discuss about meaning of freedom and importance of freedom. After that we will discuss about negative and positive freedom. So let's start this chapter in detail. First of all, we will read about what is the meaning of freedom, what are the ideas of freedoms। So यहाँ पर you can see a picture that is Aung San Suu Kyi, जो कि एक म्यांमार से, you can say that म्यांमार जिसका जो है ओल्ड नेम बर्मा रहा है, तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने स्ट्रगल किया था, एक लंबा स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए। ठीक ऐसे ही प्रीवियस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, a famous book that is written by नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी के द्वारा ये फेमस बुक जो है वो लिखी गई थी। नेल्सन मंडेला, भला इनको कौन नहीं जानता, आज दुनिया में ये फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है, एक तो इनकी ये जो किताब रही है इसमें इन्होंने ओवरऑल जो है वो पूरी कहानी 20th सेंचुरी में जो है, इट इज़ ए ऑटोबायोग्राफी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एंड नेल्सन मंडेला ऑल्सो टाइटल्ड हिज ओन बायोग्राफी दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट हिज personal struggle against the apartheidism। Apartheid। Do you know what is the meaning of apartheid? Yeah, it's very simple. You have you discussed in your 9th, 10th and 11th also class, 11th class also। ये इसका मतलब क्या होता है? It means racial discrimination। अब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सीधी सी बात है, यानी कि भेदभाव किया जाना। किस आधार पर भेदभाव? रंग के आधार पर भेदभाव किया जाना। ही बिलोंग टू साउथ अफ्रीका एंड ही डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। रेस के आधार पर यहाँ पर मोस्टली लोगों को जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था सोसाइटी से। इवन जो मानवता जिसकी हम बात करते हैं वो व्यवहार भी इनके साथ नहीं किया जाता था।
तो इन सब के खिलाफ जो है वो नेल्सन मंडेला जी ने जो है वो एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी थी वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि वाइट गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर रही थी इस दौरान। तो उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल जो है वो झेला था। इवन ही स्पेंड 28 ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने 28 साल जो है वो जेल में काटे थे आज़ादी की लड़ाई को लेकर। इमेजिन व्हाट इज मीन टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल, टू वॉलेंटरीली गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड, ऑफ प्लेइंग वंस फेवरेट गेम। सोच के देखिए, अपनी जो है वो यूथ एज के 28 ईयर्स उन्होंने इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कंटिन्यू जो है कैंपेन चलाया था कि हमारे साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वाइट गवर्नमेंट के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इट, उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो लंबा स्ट्रगल किया था और 28 ईयर जो है उन्होंने जेल में बिताए थे। सो इस रंग भेद की नीति, रंग भेद मतलब रंग के आधार पर, अब ये रंग के आधार पर क्या होता है, यानी कि वाइट और ब्लैक पर्सन्स में जो है वो क्या किया जाता था, उस दौरान पार्शियलिटी की जाती थी। ब्लैक जो लोग होते थे उनको किसी भी प्रकार की पब्लिक फैसिलिटीज जो है उनसे वंचित रखा जाता था, यानी कि मोस्टली पब्लिक फैसिलिटीज वर नॉट प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स टू ब्लैक पर्सन से, एंड वाइट जो पर्सन होते थे यानी कि जो गोरे लोग होते थे वो इनका इस्तेमाल करते थे, जबकि जो आपके काले लोग होते थे उनको पब्लिक फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। तो इन सब के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने जो वो एक लंबा जो स्ट्रगल झेला था। आफ्टर दैट जो है उनके लंबे स्ट्रगल की वजह से 1994 में जो है ये अपार्थाइड सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था और साउथ अफ्रीका को जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो वो घोषित कर दिया गया था। अपार्थाइड सिस्टम जो वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। तो ये छोटी सी कहानी है नेल्सन मंडेला जी की जो मैंने अभी आपको सुनाई। ठीक ऐसे ही आंग सान सू की यानी ऑन्ग सान सू की कहानी है। म्यांमार में इन्होंने भी एक लंबा स्ट्रगल जो वो किया था ह्यूमन लाइफ को लेकर, जो है वो एक डर उनके मन में जो वो रहता था हमेशा कि कहीं जो है वो उनकी आज़ादी पूरी तरह से छीन ना जाए। सो इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। सो उसके बाद जो नया हमारा टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज फ्रीडम। यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। A simple answer to the question what is freedom is absence of constraints, यानी कि सीधी सी बात है कि फ्रीडम क्या है। भैया किसी भी प्रकार की रुकावट का ना होना। यू कैन से दैट मैं उसको आज़ादी कहूँगा जब आपको किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना ना करना पड़े। इट मीन्स यू आर लिविंग ए फ्री लाइफ। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। सीधी सी बात है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ना हो, इट मीन्स कोई भी बाह्य रुकावट आपके रास्ते में ना आई, वो बिल्कुल नदारद रहे, तो उसको आप कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, भी फ्रीडम है। सो इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री। सो इस टर्म्स के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हो किसी भी पर्सन को फ्री समझा जाता है। कंट्रोल और क्वेश्चन एंड इट इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एक्ट इन एन ऑटोनोमस वे। वह ऑटोनोमस तरीके से अपने डिसीजंस जो वो खुद ले सकता है। He can take his own decisions, and however absence of constraints is only one dimension of freedom. Freedom is also about expanding the ability. So you can say that there is no constraints. जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वी आर लिविंग ए फ्री लाइफ। बिल्कुल हम जो है एक फ्री लाइफ जो वो जी रहे हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम नेक्स्ट जो कह सकते हैं कि व्हेन वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बगैर किसी रुकावट के, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। सो वी कैन से दैट इस प्रकार से
सो कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी, जिसके द्वारा जो है वो एक ऐसी कंडीशन हो गई फ्रीडम जिसके द्वारा आप अपनी क्रिएटिविटी अपनी कैपेबिलिटी को जो वो और ज़्यादा जो वो निखार सकते हैं. बट दीज एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स आर इम्पोर्टेंट. लेकिन यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स हैं फ्रीडम के वो क्या कह रहे हैं, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल constraint as well as the existence of condition in which people can develop their talents are important. कि वहाँ पर ये मायने रखता है कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स के होते हुए भी अगर वहाँ पर people can develop देयर टैलेंट, अगर वो अपने टैलेंट को डेवलप कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है. ए फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच एनेबल्स ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट. अगर हम देखें तो एक फ्री सोसाइटी वो होगी जिसमें इसके जो मेंबर जो रह रहे हैं वो अपने पोटेंशियल को निखार सकें, ग्रो कर सकें और उनमें किसी भी प्रकार का सोशल कंस्ट्रेंट्स ना देखने को मिले. So, no individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. यानी भी कोई भी जो इंडिविजुअल है वो पूरी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सोसाइटी में रहते हुए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो रेस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई भी जो है जिससे कि वो सोशल समाज का भी रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ना हो. तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है. इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो वो सोशल कंस्ट्रेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगी. मतलब भैया आपको आज़ादी है कि आप जो है वो कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने घर पे जो लेट आ सकते हैं, बट सोशल कंस्ट्रेंट्स है. अगर मान लीजिए अगर आप रात को 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं कंटिन्यू, वो भी बगैर किसी कार्य के, तो ऐसे में सोसाइटी एक समाज का जो कंस्ट्रेंट है वो आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर भी. which are acceptable and which should be removed. To understand which social constraints are necessary. अब हमें ये समझना जरूरी है कौन से social constraints जो वो necessary हैं, जरूरी हैं, तो वो हमें जानना है. Discussion on freedom need to look at the core relationship between the individual and the society, group, community और state. यानी कि अगर हम देखें community and state, it means इनके ऊपर which social constraints are necessary on groups, community and state within which he is placed. That is, we need to examine the relation between individual and society, जिससे कि हम examine कर पाते हैं अपने relations को individual के साथ और एक society के साथ. We would need to see which features of the society allow the individuals that the freedom to choose, decide or act, and which do not. We would need to determine which features are desirable and which are not. मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि भैया कौन से features which features are necessary, कौन से फीचर जो है वो आपके लिए जरूरी हैं. सो ये हमें जानना जरूरी है. मतलब आपके ऊपर अगर आपके फ्रीडम के ऊपर कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लग रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन से फीचर ऐसे हैं जो कि ज़रूरी हैं उसके लिए. यानी कि वहाँ पर रुकावट आनी चाहिए, बैन जो है वो होना चाहिए आपके फ्रीडम के ऊपर. सो वी यूज टू डिफ्रेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स. हमें पता है कि यहाँ पर ये नेसेसरी कंस्ट्रेंट है, मतलब जो ज़रूरी जो बाधाएं हैं वो होनी चाहिए और कहीं पर जो वो अननेसेसरी है. अब फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स हो गया. आप जो हो वो व्हीकल चला रहे हैं तो आपको चलाते हुए लाइसेंस एंड हेलमेट्स आर कंपलसरी. सो ये क्या हो गया, नेसेसरी हो गया बाय लॉ. अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी फॉर एग्जाम्पल आपको जो है आपने ज़रूरी काम से आप जा रहे हैं, यू हैव टू राइट टू मूव एनी वेयर इन इंडिया एनी प्लेस, बट you are disturbed by
the law by society, that and some people say that you can't गो इन ए पर्टिकुलर प्लेस, आपको बोले कि नहीं भैया आप उस जगह पर नहीं जा सकते, उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, तो ये क्या हो गई, अननेसेसरी कंस्ट्रेंट हो गई. सो ऑल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड नेशंस. तो ये जरूरी है कि कहाँ पर जरूरी है नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स और कहाँ पर नहीं है. दस फार वी हैव डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट. तो सीधी सी बात है, फ्रीडम को हमने डिफाइन कर दिया क्या भैया, द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो. टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट्स. आप जो है क्या महसूस करो, टू बी फ्री, किससे फ्री मीन्स का क्या हो गया, फ्री का मतलब टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट. मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार की सोशल कंस्ट्रेंट जो है वो आपको देखने को ना मिले, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई बाधा ना हो, दैट लिमिट आर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली, जो कि हमारी एबिलिटी को किसी भी प्रकार से लिमिटाइज करती हो. सो दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम. सो हम कह सकते हैं वी आर यूजिंग दी वन एस्पेक्ट ऑफ ए freedom. To be free, a society must widen the area in which individuals, groups, community or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. Freedom in the sense allows the full development of the individual's creativity, sensibility and capability. It means freedom जो है वो इस सेंस में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो निखार सके, यानी कि आपको आज़ादी इतनी हो जहाँ पर आपके ऊपर रोक टोक ना हो कि आप अपने टैलेंट को ही पूरी तरह से प्रूव ना कर पाओ. आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, आप उनको इम्प्रूव ना कर पाए, तो सीधी सी बात है ऐसे आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इट मीन्स हम कहेंगे कि हाँ, जहाँ पर एवरीवन हैज़ राइट टू क्रिएट देयर ओन सेल्फ, अपने आप जो है वो हर सेल्फ वो खुद को जो वो निखार सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके. इट मीन्स वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो वो उसको जो है इम्प्रूव कर रहा है. यहाँ पर सोशल सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स बताया गया है, बट ये हमारे करिकुलम में नहीं आता है. इसमें आपको ओवरऑल यही देखने को मिलेगा कि किस प्रकार की बाधाएं जो एंशिएंट टाइम में और जो है पीपल के ऊपर लगाई जाती थी डिफरेंट तरीके से. यानी कि साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इवन खुद इंडिया का एग्जाम्पल हमारे यहाँ लिया जा सकता है कि किस प्रकार की रोक टोक जो वो लोगों के ऊपर उस दौरान होती थी. आफ्टर दैट हार्म प्रिंसिपल है, ये भी जो वो डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस से. हम वही चीज़ें करेंगे जो हमारे करिकुलम में आती हैं. इवन मैंने आपको जो हो नेल्सन मंडेला जी के बारे में कुछ ब्रीफली बताया है और कुछ मैंने आपको सोशल कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया है, वो भी जो है मैंने आपको वैसे ही बताया है, आपके करिकुलम में नहीं है, ताकि आपको पता हो कि आखिरकार ये कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, ये बाधाएं होती क्या हैं, किन को बोलते हैं. नाउ हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. मीन्स किसको आप नेगेटिव लिबर्टी कहेंगे, किसको आप पॉजिटिव लिबर्टी कहेंगे. अर्लियर इन द चैप्टर वी हैड मेंशन टू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम स्कूल. फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स. शुरुआती समय में हम जो फ्रीडम को जो वो शुरुआती समय में 2 डायमेंशंस फ्रीडम के लेके चलते थे. एक तो वो क्या, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, भैया बाहरी किसी भी बाधा का ना होना. एंड फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ. आपके अंदर इतनी फ्रीडम हो, आपको इतनी फ्रीडम हो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिले. इट मीन्स टू गेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आप अपने आप को वन सेल्फ जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, उसको अपॉर्चुनिटीज मिली. इन पॉलिटिकल थियरी दीज हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड दीज आर नोन एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव में आप किसको कहेंगे, सीधी सी बात है, नेगेटिव में आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल
कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं जो हो वो आपको देखने को मिलेंगे, जबकि पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, आप अपने आप को एक्सपेंड कर पा रहे हो, एक्सपेंशन ऑफ ए अपॉर्चुनिटीज़, आप अपने आप को जो वो इम्प्रूव कर रहे हैं। नेगेटिव लिबर्टी सिक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवायलेबल, इन विच ही और सी कुड डू, बी और बिकम वट एवर ही और सी विश्ड टू डू, बी और बिकम। मतलब मीन्स नेगेटिव लिबर्टी किसको बोल रहा है ये, मतलब वट एवर you want to do, भैया आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए, ठीक है, जो बनना चाहते हैं वो बनिए, जो आप काम करने की इच्छा रखते हैं वो कीजिए। दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर, मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल कंस्टेंट ना हो। दूसरे एस्पेक्ट में आप कह सकते हो नो कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना, मतलब आप गलत काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, दैट इज नोन एज नेगेटिव लिबर्टी। एंड आफ्टर दैट इट इज ए मिनिमम एरिया दैट इज स्केयर्ड एंड इन विच वट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी इंटरफेयर विद। भैया इंडिविजुअल पर्सन कोई भी कुछ भी करता है, उसके मामलों में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. How big should this area be or what should it contain are matters of discussion. ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं कि वाकई ही जिसमें ये सोचा जाता है कि भैया कहाँ पर जो है कुछ आज़ादी लोगों को मिले, जहाँ पर यानी ये जो हम हस्तक्षेप नॉन इंटरफेयर की जो बात करते हैं, इस छोटे से क्षेत्र में यानी कि किसी भी फील्ड में अगर ये होता है तो वहाँ पर ये पहचान की जाती है कि मानव ह्यूमन नेचर जो है और ह्यूमन जो डिग्निटी है उसको ज़रूरत है, मतलब वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से सोशल कंस्ट्रेंट या एनी कंस्ट्रेंट जो हो वो होनी चाहिए, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ सही है, ये गलत है, क्या क्या शामिल होना चाहिए। ये वाद विवाद के विषय हैं, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, कुछ मानते हैं कि नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में जो इंटरफेयर का जो एरिया है वो जितना बड़ा होगा, जो फ्रीडम है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि ये डिबेट बन गई है कि इंटरफेयर हो या ना हो इंडिविजुअल के मैटर्स में। ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज इज दैट द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यू फॉर एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हमें जो यहाँ पर जानने की पहचानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिव लिबर्टी है उसकी परंपरा यही रही, उसका ट्रेडिशन यही रहा है कि वो बात करती है कैसे दायरे की जो अलंघनीय हो, मतलब जिसमें कोई भी नेगेटिव लिबर्टी यही मानती है कि भैया नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में। और ये बहुत ही स्मॉल एरिया है, यानी कि जहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस हो तो ये बहुत ही स्मॉल एरिया है जो मानव ह्यूमन डिग्निटी में जो हो है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज जो हो वो होता है। वी मे हियर आस्क दी ऑब्वियस क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन सीधी सी बात ये पूछा जा सकता है कि जब हम खेल का मैदान है या स्कूल है, कार्यालय है या फिर कोई जो है ऑफिस है, मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है हम खेल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं स्कूल की, प्लेइंग ऑफिस इज अ चॉइस दैट बिलोंग टू द मिनिमम एरिया एंड देयरफॉर वन दैट कैन नॉट बी one cannot be interfered with any external authority or is it a choice that can be interfered by state religious authority ICC CBSE। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जो वो हमारे यहाँ आती हैं जहाँ पर हमें इनका एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरफेयर देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे भला इनका इंटरफेयर क्या होता है, जैसे प्लेइंग फील्ड है, प्लेइंग फील्ड में क्या होता है, you have to follow rules that are related to your game,
यानी आपको वहाँ पर इंटरफेयर जो है वो मिलेगा देखने को और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर जो है आपको डिसिप्लिन जो हो मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफिस के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ कोई रिलीजियस अथॉरिटी हो सकती है, आईसीसी है, सीबीएसई है, देन यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। सो नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट्स आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया आई एम द मास्टर, इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। सो हियर आप यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली जो है वो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स इन सम that are introduced by some institutions, authorities such as ICC, CBSE, इन सब के द्वारा जो किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, हमें जो उनको फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। जबकि विरोधाभास में अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि इन कंट्रास्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, यहाँ पर हमने बात की नेगेटिव लिबर्टी की। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव liberty are concerned with explaining the idea of freedom too. They are in response to the answer who governs me. यहाँ पर ये आंसर जो है वो देखने को मिलता है कि हमें कौन शासित करता है। विच द आइडियल आंसर इज टू गवर्न माई सेल्फ। पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशन हैव ए लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस्ड टू रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी जी, अरबिंदो एंड ऑल्सो टू दोज हु ड्रो देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज थिंकर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ जो हमारे फिलोसफर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी के पक्ष में रहे हैं, जैसे रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी जी हो गए, इन्होंने इन फिलोसफर से जो वो हम इंस्पायर हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो है पॉजिटिव लिबर्टी को इस रूप में देखा था। इनका मानना ये था कि व्यक्ति और समाज जो है यानी जो सोसाइटी है और जो ह्यूमन है उसका जो नेचर है वो पॉजिटिव लिबर्टी में ही जो वो पूरी तरह से वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। इस प्रकार से ये जो परंपरा रही है इन संबंधों को इसी तरह से सुधारना चाहती है, यानी पॉजिटिव लिबर्टी के द्वारा इंडिविजुअल लाइक ए फ्लोर। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि व्यक्ति तो ह्यूमन बीइंग तो एक फ्लोर की तरह है, दैट ब्लूम्स यानी जो ब्लोसम्स यानी जो खिलता है जिसमें खुशबू आती है। व्हेन द सोइल इज फर्टाइल, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, सूरज की रोशनी होगी, एंड द सन इज जेंटल एंड द वाटर इज एडिक्वेट एंड द केयर इज रेगुलर। अगर मान लीजिए ये सारी की सारी सिचुएशंस उसको मिलती हैं तो ऑब्वियसली वो अपने आप को जो है महकाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट उसको मिल गया। ठीक ऐसे ही ये जितने भी विचारक हैं यहाँ पर जिनका जिक्र अभी मैंने किया, हीगल हो गए, कार्ल मार्क्स जी हो गए, ठीक है, गांधी जी हो गए, इन सब का मानना ये है कि भैया उस फूल की तरह है आदमी, अगर उसको जितनी ज़्यादा पॉजिटिव लिबर्टी मिलेगी वो अपनी कैपेबिलिटी को, वो अपनी जो है वो टैलेंट्स को उतना ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर पाएगा, अपने आप को जो है एक्सपेंड कर पाएगा। So the individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive conditions in material, political and social domains. That is, a person must not be constrained by poverty or unemployment. यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो वो पूरी तरह से वो उन सारी की सारी सिचुएशंस का इस्तेमाल करना चाहेगा, कंडीशंस चाहेगा, जिससे कि इट मीन्स इसका सीधा अर्थ यह है कि जिससे कि व्यक्ति गरीबी और बेरोजगारी के कारण किसी भी प्रकार से यानी कि पर्सन किसी भी प्रकार से कंस्ट्रेंड नहीं होना चाहिए पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। यानी कि जो गरीबी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से उसके जो है वो इम्प्रूवमेंट में या उसकी मैं कहती हूँ कि विकास में, डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास जो वो जितनी भी एडिक्वेट मटेरियल्स रिसोर्सेज जो वो होने चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। दे मस्ट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो दैट द लॉज may reflect their choices or at least take those preferences into account. Above all, to develop their mind
and intellect. Individual must have access to education and other associated opportunities necessary to lead a reasonably good life. It means सीधी सी बात है, अगर आप if you want to improve yourself then you have to नीड ए बेटर एनवायरनमेंट. आपको एक अच्छे जो है वो एटमॉस्फेयर की जो है ज़रूरत होगी, जहाँ पर आप अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सीधी सी बात है वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं. इसके अलावा जो अदर एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी ज़रूरत जो है आपको रहेगी, जिससे कि आप अपने जीवन को जो है टू लीड ए रीजनेबल लाइफ, अपनी लाइफ को जो वो एक गुड लाइफ जो वो बना सकें, उसको अच्छे से जी सकें. सो पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइजेज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी नॉट आउटसाइड इट एंड हंस ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट it enables the development of the individuals, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable areas of non-interference and not with the conditions in society outside this area. As such, of course negative liberty would like to expand the minimum areas. So यहाँ पर आप you can take differentiate both of these aspects. आप इनमें जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी एंड व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी. यहाँ पर हमने दोनों के एस्पेक्ट्स जो वो पढ़े, इनके डायमेंशंस जो हमने अच्छे से रीड किए. तो यहाँ पर इनमें आप ये पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ डायमेंशंस सच एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन दोनों में आप जो वो अंतर क्रिएट कर सकते हैं और इजीली ये पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पर उसके कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, कहाँ पर नहीं होने चाहिए. सो दिस इज़ योर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यहाँ से आपका जो है 5 मार्क क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन जो है आपका बनेगा, जिसके अंदर आप इजीली यू कैन डिफ्रेंशिएट बोथ डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम. आप इन दोनों को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो आई होप ये जो टॉपिक थे आपको समझ आए होंगे. ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आफ्टर दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से यहाँ पर स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो है उनकी फिलोसफी आपको बताई गई है. एंड नेक्स्ट वन इज योर एक्सरसाइज. बट बोथ दीज टॉपिक्स, ये जो आपके टॉपिक्स हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर करिकुलम, सो देर इज नो नीड टू रीड इट. कोई ज़रूरत नहीं है अब इनको पढ़ने की. जो मैंने आपको टॉपिक इस चैप्टर से करवाए हैं न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके वही टॉपिक जो हैं आएंगे और आपको वही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस